हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट सेकेंड हिस्ट्री चैप्टर व्हेन पीपल रिबेल, यानी लोग विद्रोह क्यों करते हैं, क्यों अगेंस्ट होते हैं। हमने पहले इस चैप्टर में पढ़ा है कि उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज नए नए कानून देश पर थोप रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, उनको उनके धर्म से दूर कर रहे थे। तो लोगों ने इसका भरपूर विरोध किया, पूरी तरह से वो अंग्रेजों के विरोध में थे। रिस्पॉन्ड टू रिफॉर्म, यहाँ पर इस पॉइंट में हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म, यानी अंग्रेजों ने कुछ सुधार भी किए भारत में। बहुत सारी ऐसी कुप्रथाएं उस समय भारत में फैली हुई थी, तो अंग्रेजों ने उसमें सुधार भी किए, लेकिन लोगों को वो सुधार पसंद नहीं आए। उनको लगा कि ऐसे सुधार करके जो अंग्रेज हैं उनको उनकी संस्कृति से दूर ले जा रहे हैं। लेकिन अगर आज के समय में देखिए कि अगर वो उस समय के वो जो प्रथाएं थी, अगर वो आज के समय में भी लागू होती तो देश इतनी तरक्की कभी नहीं कर सकता था। द ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड। जब अंग्रेज भारत में आए तो उस समय उन्होंने देखा कि जो भारतीय सोसाइटी है, भारतीय समाज है, वो काफ़ी कुप्रथाओं से घिरा हुआ है। उन्होंने इसमें सुधार करने की कोशिश की। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज। ऐसे कानून पास किए गए जिसमें सती प्रथा को बैन कर दिया गया और जो विधवा विवाह को उसमें पुनर्विवाह घोषित किया गया। यानी सती प्रथा को हमें समझना होगा। सती प्रथा होती है जब कोई किसी औरत के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उस हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ उस औरत को भी जिंदा जला दिया जाता था। तो एक तरह से बुरी प्रथा ही हम उसको कह सकते हैं थी ये। तो इस तरह की प्रथा को अंग्रेजों ने रोका। सेकंड था उन्होंने विडो रीमैरिज कि उस समय छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो जाती थी, कई बार तो वो ससुराल भी नहीं जाती थी और उससे पहले ही विडो हो जाती थी, जिसके कारण से उन्हें दोबारा शादी करने की परमिशन नहीं थी। तो अंग्रेजों ने इसको भी तोड़ा, इसके विरोध भी कानून बनाया और इसको लागू किया कि विधवा पुनर्विवाह भी हो सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वॉज एक्टिवली प्रॉम्प्टेड, और इंग्लिश लैंग्वेज को कंपलसरी कर दिया गया, उसको बढ़ावा दिया गया। आफ्टर 1830 द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। आफ्टर 1830 1830 के बाद कंपनी ने ये अलाउ कर दिया क्रिश्चियन मिशनरीज को टू फंक्शन फ्रीली ऑन इस डोमेन, कि वो पूरी तरह से आज़ाद हैं। यानी जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो पूरी तरह से आज़ाद हैं, वो अपना कहीं खेती कर सकते हैं, अपनी ज़मीन ले सकते हैं। इन 1850 ए न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्शन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर, और 1850 में कानून बना दिया गया जिसके अकॉर्डिंग क्रिश्चियनिटी को अपनाना और आसान हो गया। दिस लॉ अलाउड एन इंडियन who had converted to Christianity to inherit the property of its ancestors। इस कानून के अनुसार क्या था, जो हिंदू क्रिश्चियनिटी को अपनाएगा वो इजीली अपने जो प्रॉपर्टी है उसके एंसेस्टर्स की, उसके पूर्वजों की है, उस पर उसका अधिकार हो जाएगा। और अगर जो नहीं अपनाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी को, उसके पूर्वजों की प्रॉपर्टी को अंग्रेज ले लेंगे। मैनी इंडियंस बिगिन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन, लेकिन इसके एवज में बहुत सारे इंडियंस ने ये सोचा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो उनके धर्म के विरोध में है, उनके धर्म को ख़त्म कर रहे हैं। देयर सोशल कस्टम्स एंड देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, उनके सोशल कस्टम्स को, उनके रीति रिवाजों को और उनके ट्रेडिशनल जो उनका जीवन जीने का तरीका है उसको भी वो ख़त्म करते जा रहे हैं। देयर वर ऑफ कोर्स अदर इंडियंस हु वांटेड टू चेंज एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस, लेकिन बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे इंडियंस भी थे जो चाहते थे कि इस तरह की कुप्रथाएं चेंज हों भारत में। यू विल रीड अबाउट दीज रिफॉर्मर्स, इस प्रकार के समाज सुधारकों के बारे में एंड रिफॉर्म सुधारों के बारे में इन चैप्टर 7, हम चैप्टर 7 में रीड करेंगे। थ्रू द आइज ऑफ द पीपल, अब लोगों ने इस सुधारों को कैसे लिया, किस तरह से वो सोचते थे। ऊपर एक पिक्चर देखिए आप इसमें, सिपोय एक्सचेंज न्यूज़ एंड रूमर्स इन द बाजार्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो सिपाही थे वो आपस में किस तरह से बाजार में जो भी रूमर होता, अफवाह होती या जो भी बात होती, वो इस तरह से आपस में शेयर करते थे। यहाँ पर एक कॉलम दिया गया है जिसमें दिया गया है कि वहाँ पर किस तरह से अंग्रेज़ों ने जो सुधार थे या किस तरह से अंग्रेज भारतीयों को परेशान करते थे, किस तरह से उन्होंने और ज़्यादा कानून बनाए हैं जो कि अंग्रेज जो कि भारत के लोग थे वो उसको अपने विरोध समझते थे। यहाँ पर एक विष्णु भट्ट की कहानी देखेंगे आप। विष्णु भट्ट एक कैरेक्टर का नाम है जो ब्राह्मण था, एक विलेज से था महाराष्ट्र के, वो और उसके अंकल यज्ञ बीइंग ऑर्गेनाइज इन मथुरा में उन्होंने एक यज्ञ कर रखा था। इसके बारे में आप इसको डिटेल में इस स्टोरी को यहाँ पढ़ेंगे।
उसके बाद आते हैं अ म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबिलियन। अब म्यूटनी क्या होता है? म्यूटनी व्हेन सोल्जर्स एज ए ग्रुप डिसोबे देयर ऑफिसर्स इन आर्मी। जब आर्मी के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स रिफॉर्म कर देते हैं, बहुत सारे सोल्जर्स रेबिलियन कर देते हैं, विद्रोह में हो जाते हैं। थ्रू स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्ड आर नॉट अनयूजुअल। थ्रू स्ट्रगल्स बिटवीन रूलर्स एंड द रूल्स आर नॉट अनयूजुअल। जो रूलर्स थे उनके बीच में जो स्ट्रगल था वो अनयूजुअल था। समटाइम्स सच स्ट्रगल्स बिकेम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज अ पॉपुलर रेजिस्टेंस सो दैट द पावर ऑफ द स्टेट ब्रेक डाउन। कई बार क्या होता कि अगर लोग विद्रोह कर देते तो वो जल्दी ही पूरे समाज में फैल जाता था, जिससे जो सरकार है उस पर उसका बुरा असर पड़ता था। A very large number of people begin to believe that they have a common enemy and rise up against the enemy at the same time. अब अंग्रेज परेशान थे क्योंकि भारतीयों के मन में ये बात आ चुकी थी कि सभी भारतीय अंग्रेजों को अपना दुश्मन समझने लगे थे, और उन्होंने ये भी ठान लिया था कि अगर हम इकट्ठे मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं। For such a situation to develop, people have to organize, communicate, take initiative and display the confidence to turn the situation around. अब लोगों के मन में ये भावना आई कि वो एक दूसरे के साथ किस तरह से कन्वर्सेशन करें, किस तरह से कम्युनिकेट करें कि वो आपस में कॉन्फिडेंस लेवल उनका बढ़े और इस सिचुएशन को वो हैंडल कर सकें। Such a situation developed in northern parts of India in 1857. अब 1857 में ऐसी क्या घटना घटी? आफ्टर 100 years of conquest and administration, the English East India Company faced a massive rebellion that started in May 1857 and that returned the company a very presence in India. 1857 में ऐसी घटना हुई, ऐसा रेबिलियन हुआ कि कंपनी हिल गई पूरी तरह से। अब उन्हें लगने लगा कि वो यहाँ पर और ज़्यादा प्रेजेंस नहीं कर पाएंगे, रह पाएंगे इंडिया में। Sepoys muted in several places beginning from Meerut, and large number of people from different sections of society rose up in rebellion. Some regard it as the biggest armed resistance to colonize in the 19th century anywhere in the world. अब क्या हुआ? मेरठ में लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, अलग अलग सेक्शंस के लोग इकट्ठे हो रहे थे जो अपना विद्रोह प्रदर्शन कर रहे थे, अंग्रेजों के विरोध में थे। वो सब इकट्ठे होकर उन्होंने पूरे एनीवेयर इन द वर्ल्ड कॉलोनाइज, पूरे जो वर्ल्ड में जो अंग्रेज थे वो पूरी तरह से हिल चुके थे, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का केवल इंडिया में नहीं बहुत सारी जगह पर अंग्रेज शासन कर रहे थे। फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। अब मेरठ से दिल्ली की तरफ जो विद्रोह था वो किस तरह से फैला? ऑन 29 मार्च 1857 अ यंग सोल्जर मंगल पांडे, अब यहाँ पर बात करेंगे हम मंगल पांडे की, वॉज हैंग्ड टू डेथ फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर्स इन बैरकपुर। 1857 को 29 मार्च को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई क्योंकि उसने बैरकपुर छावनी में एक अंग्रेज अधिकारी पर अटैक किया गया था। सम डेज लेटर सम सिपोइज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्टेज। अब बहुत सारे सिपाहियों ने, जो कि भारतीय थे लेकिन अंग्रेजी सेना में वो काम करते थे, उन्होंने एक अंग्रेजी कारतूस यूज़ करने से, अंग्रेजी हथियार यूज़ करने से मना कर दिया। क्यों? विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। लेकिन उन्हें ये सस्पेक्ट थे, उन्हें संदेह था कि उस पर गाय का और सुअर के मांस की चर्बी चढ़ी हुई है। 85 सिपोइज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस्ड टू 10 years इन जेल फॉर डिसओबे देयर ऑफिसर्स। कितने सोल्जर्स को? 85 सोल्जर्स को डिसमिस कर दिया गया, जॉब से हटा दिया गया और उनको जेल में भी डाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया था? डिसोबिंग देयर ऑफिसर्स, अपने ऑफिसर्स की बात उन्होंने नहीं मानी थी, इस कारण से उन्हें हटा दिया गया, जेल में डाल दिया गया। दिस हैपेंड इन 9 मई 1857। ये 9 मई 1857 की ये घटना है। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।